हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पॉन्ड के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज के डेली करंट अफेयर क्लास में हम 7 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। देखिए, जो करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या ए लेवल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए करंट अफेयर का एक अहम रोल होता है। ठीक है, यदि आपने PDF डाउनलोड करने का पता नहीं है तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको गूगल में सर्च करना है www.nocorrespond.com। वहाँ से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर के PDF के साथ डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए डेली करंट अफेयर क्लास का लेने के लिए। यदि आप टॉपिक वाइज क्विज लेना चाहते हैं, एग्जाम वाइज क्विज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पे आप टॉपिक वाइज के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज क्विज भी अवेलेबल है, एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कल की क्लास में जो क्वेश्चन था, किस राज्य द्वारा 36वें नेशनल गेम्स धारावाहिक की मेजबानी की जाएगी? तो कौन से राज्य के द्वारा ये मेजबानी की गई है, तो आपको कमेंट के माध्यम से आंसर बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात क्या था इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फटाफट से कल की क्लास के जितने क्वेश्चन थे एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था कि हाल ही में यूके संसद द्वारा किसी आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो अवार्ड दिया गया था किसको दिया गया था? तनुजा नेसारी को इस अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया धारावाहिक का ताज जीता? देखिए, कल की क्लास में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और इसमें फॉलो में क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था। ठीक है, हम अपनी गलती सुधारते हुए और इसका जो राइट आंसर किया था कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर था। किसी यूजर के द्वारा बताया गया था तो हमने इसको देखा तो हमारे द्वारा थोड़ा गलत बोला गया था, इसको हम सुधारते हुए इसका जो राइट आंसर किया है कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में देश के सबसे युवा स्पीकर बनने वाले राहुल नार्वेकर किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कौन से राज्य विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए? तो महाराष्ट्र क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहाँ 5वीं वैश्विक फिल्म जो पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ से किया गया इसका उद्घाटन? तो मुंबई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किसने 2022 का जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है? तो कार्लोस सेंस के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय पूर्व गोलकीपर का निधन हो गया है? तो किसका हो गया है? इयन सुधीर का निधन हो गया है। ठीक है, और हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन नार्को चलाया गया है? तो किसके द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन नार्को? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ये चलाया गया है। ठीक है, और हाल ही में जारी राज्यों की जो स्टार्टअप रैंकिंग द्वारा 21 तीसरे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इसमें गुजरात और कर्नाटक क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कल की क्लास के क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे रिवीजन की है। अब चलते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जो शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, ये जो अवार्ड दिया गया ना किसको दिया गया है? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिशेल पूनावाला को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, ये जो अवार्ड है कला के क्षेत्र में जो अहम योगदान करते हैं उन व्यक्तियों को ये दिया जाता है। तो इनको ये अवार्ड यूनाइटेड किंगडम के वर्ल्ड समिट जो हुआ था उनमें इस पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देखिए, हाल ही में किस शहर में जो DSDP उत्कृष्टता पुरस्कारों का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली का हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किस राज्य के सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाल ही में युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड द्वारा जीता है, तो रश्मि साहू के द्वारा यह अवार्ड जीता गया है। नेक्स्ट चलता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा प्राधिकरण ने 105 घंटे में कितने किलोमीटर जो मोटरवे का निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो 75 किलोमीटर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड वाला कि हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया डिजिटल इंडिया वीक का ये कौन से शहर में किया गया है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधीनगर गुजरात के अंदर ये जो उद्घाटन है किया गया है। ठीक है, अगर हम इस डिजिटल वीक इंडिया के विषय की बात करें तो देखिए, देश को जो डिजिटल है ना, तो डिजिटल रूप में सशक्त जो समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बदलने के लिए एक नई भारत की तकनीक को प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसका जो कहाँ पे किया गया था? गांधीनगर गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में। देखिए, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में
भारत के प्रथम बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया तो कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया है। और हाल ही में राष्ट्रपति ने कहाँ से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के जो 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया है तो कहाँ से किया है इस उद्घाटन? तो उज्जैन से किया गया था। और हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है तो कहाँ से किया है? उत्तर प्रदेश से इनका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की जो राष्ट्रीय जो खाद्य जो प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है तो कहाँ से किया गया है ये? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार जो केंद्र जो तिहान का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए, भारतीय रेलवे और किस IIT संस्थान ने मिलकर भारत के पहले हाइपरलूप विकसित करने का के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता हुआ है ये? तो IIT मद्रास के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में किस IIT में परम अनंत सुपर जो कंप्यूटर कमीशन किया गया है? तो IIT गांधीनगर। और किस IIT संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पोलसेंट्रिक जो प्रोस्थेटिक जो घुटना कदम बनाया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा ये बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस IIT में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया? तो IIT गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस IIT संस्थान द्वारा भारत का पहला JVET आधारित भवन स्थापित किया गया? तो IIT हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 4 का क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में गणितज्ञ जो मेरिना जो विया जो चोब्सका ने प्रतिष्ठित जो फील्ड मेडल 2022 जीता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूक्रेन की ये प्रोफेसर गणितज्ञ है, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, देखिए ये जो अवार्ड है ना 1936 से इसकी शुरुआत की गई थी और ये अवार्ड 40 वर्ष से कम उम्र के जो गणितज्ञ है ना उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो यूक्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखा अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में कि किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। और हाल ही में किसे हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो चारुदत्त मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली जो पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई? तो अरूज आफ्ताब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार द्वारा दिया गया? तो आरिफा जोहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान द्वारा 21 सम्मानित किया जाएगा? तो रामदरस मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने परीक्षा संगम नाम से एक जो पोर्टल है लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है? 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये केंद्रीय माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है उनके CBSE के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट की बात करें, देखिए केंद्रीय जो मंत्री ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की, तो राजनाथ सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्त धारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। और किस विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया? दूरसंचार विभाग के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जो बागवानी बीमा योजना में फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा हो जाएगा। और हाल ही में किस बैंक ने SIBTF ऑनलाइन जो एग्जिम ट्रेंड पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? ये साउथ इंडियन बैंक के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे 6 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए सिंगापुर स्थित जो मेमस जो IGSS जो वेंचर्स PTI लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के द्वारा ये समझौता किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए नॉन जो मुद्दलवन जो योजना का शुरुआत की है? तो ये किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत का पहला जो वर्टिकल जो लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है? ये भी तमिलनाडु बनाया जा रहा है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए
IPPB के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु के साथ किया गया है। और हाल ही में किस राज्य के जो तंजावुर में पहला खाद्य जो सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर होजाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल जो उथवी ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये भी ऐप कौन सी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने तमिलनाडु के से रिलेटेड डिस्कस किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। देख 7 का हमारा, देखिए हाल ही में इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे किया गया है ये? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में किया गया है। तो विशाखापट्टनम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देखिए, भारतीय प्रमुख जो हैं वो कौन है? तो एडमिरल आर हरी कुमार क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में भारतीय सेना ने किस जहाज़ को 34 साल के बाद सेवामुक्त किया है? तो INS गोमती को किया गया है। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सी 34 स्क्वाड्रन पनडुब्बी को शामिल किया गया? तो वेल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज़ को 32 साल की सेवा के बाद सेवामुक्त कर दिया? तो INS खुखरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किस गश्ती को पोत को सौंपा गया? तो किसको सौंपा गया है? ICGS सक्षम को सौंपा गया है। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन थे जो डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन है कि हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट की जो ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पे किया गया ये? 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के अंदर इस जो ये 30 फुट की जो ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में बात करें, देखिए हाल ही में किस भारतीय शहर में बाबा साहेब की जो 70 फुट की जो मूर्ति है, स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाई गई? तो कहाँ पे बनाई गई? लातूर में बनाई गई है। फरवरी 2023 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी जो सैन मुद्रा की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, ये कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बोधगया में बनाई जा रही है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति के वास्तुकार कौन है? तो मिंटू पाल है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? राम सुतार है। और एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। साथ ही मैंने महत्वपूर्ण जानकारी में भी प्रीवियस डे से करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी कौन सी क्लास? 282 क्लास है। ऑलरेडी हमने 281 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। देखिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए प्रक्रिया कहाँ से संविधान में ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। संविधान की जो संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो कहाँ से? ब्रिटेन से हुआ था। और भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की जो संकल्पना कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया है, कौन से संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और संसदीय प्रणाली की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से इनको लिया गया है। ठीक है, तो ये हमने सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि हाल ही में NTPC द्वारा किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? तो ये जो सबसे बड़ी सौर परियोजना शुरू की गई है, कहाँ शुरू की गई है? आप सभी को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर किया करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जितने भी साथी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर PDF के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया गया है। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और एक बार सभी सोशल प्लेटफॉर्म को हमें फॉलो कर लीजिए सभी साथी, ताकि आपको जो हर एग्जाम संबंधी अपडेट और करंट से संबंधी अपडेट आपको मिलती रहे। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।